Yeah, so hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND. And now it's time for a continued show, which is Kinematics Lecture 2. And now today we have a completely new format. Yeah, it will look like a school black or green board that you may have. So you will have a school feeling too. And now we also have a facility of face cam, but in between when I'll be teaching, I'll be switching off this face cam in order to maintain the concentration. Okay. So before starting, please like, share, and subscribe the channel. The main thing that we'll be gonna do today is we'll be completing differential calculus. Okay, with all their rules. Secondly, we'll be doing the mathematical operations, approximations, where we'll be using some, we need some approximating concepts which we'll be using in between the calculation in physics. And the concept of binomial theorem and some theta related concepts I'll teach you. Okay, and the last one will be about the motion in one dimension that I'll be telling you the starting of one dimension and what is the need of integral calculus that we may have to start now. We'll be starting in the next video, but today I will give you the उसको जिसको जूस बोलते हैं ना कि हमें वो स्टार्ट करना क्यों है, that I'll be giving you today. So without any delays, like, share, and subscribe the channel, and let's go. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारे जो कुछ रह गए थे पिछली क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस के, तो वो हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि थे उसके रूल्स, कुछ उसके फॉर्मूलेस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस देखना. तो हमारा ये y क्या है, y जो हमारा फंक्शन आएगा, और ये क्या है उसका dy बाई डी एक्स. ठीक है. तो सबसे पहले आता है x की पावर n. तो जब x की पावर n आएगा तो उसका क्या होगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन. जैसे अगर कुछ ऐसे आ गया, जैसे आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स. ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा, ये टू क्या है, टू है n, तो टू आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा टू एक्स और n माइनस वन, यानी टू में से वन गए, तो ये हो जाएगा टू एक्स. अंडरस्टैंड. ये था हमारा सबसे पहला वाला. ये अगला है हमारा साइन एक्स. ये तो आपको याद करना पड़ेगा. ओके, साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, कॉस एक्स. कॉस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स. टैन एक्स का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. ठीक है, ओके भैया, ओके. अच्छा, अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, यहाँ जो मैं आपको फॉर्मूलेज दिखाऊंगा उससे आप इसके वो, जैसे cos x का माइनस साइन एक्स होता है, ये आप निकाल भी सकते हैं. ओके, ये मैं आपको बताता हूँ, बताएंगे अब जब आपको फॉर्मूले पढ़ाएंगे. ठीक है. सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स. कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स. एल एन एक्स, ये होता है लॉग एक्स को हम ऐसे बोलते हैं एल एन एक्स. ओके, इसका होता है वन की पावर एक्स, और ये होता है ई की पावर एक्स, तो इसका सेम ही होता है ई की पावर एक्स. ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी है. ठीक है भैया, ठीक है. ये नीचे से हटा देते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये है सबसे मेन रूल्स फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. इसी के यूज़ करके हम इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं. यहाँ जो हमारे पास ये सब मौजूद हैं, इन सब की वैल्यूज हम, ये जो मैंने y की वैल्यू कैसे मैंने माइनस साइनस ली, cos x की सब मैंने कैसे लिखी, ये हम निकाल सकते हैं जब हमें रूल्स पता होंगे. तो आइए हम रूल्स को समझते हैं. ठीक है, तो ये है सबसे पहला रूल हमारे पास जो आता है वो है d ऑफ सी वाई अपॉन डी एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, c जो है ये आ जाएगा हमारा आगे. ओके, तो ये बन जाएगा c ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वेयर जो हमारा c है, c ये क्या है, कांस्टेंट. c क्या है, कांस्टेंट. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल्स टू, हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब हम ऐसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स. ओके, तो हमारा जो यहाँ पे थ्री है, क्या थ्री, ये जो हमारे पास थ्री है ये क्या, कांस्टेंट को ले आएंगे बाहर, थ्री. और अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैंने आपको, अब आप बोलोगे भैया
तो हमें पहले रूल्स पढ़ाते थे, उसके बाद हमें वो टेबल बताते। अब यहाँ आपको पता चलेगा मैंने आपको टेबल पहले क्यों बताई। तो देखो हमारे पास अभी क्या है, पावर, हमारे पास ये 2 क्या है, n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 2, n इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या 2 को ले आएंगे आगे, 2 को ले आएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और x, n माइनस वन मतलब 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 6x। ओके, ये एक बहुत अच्छा हमने एग्जांपल ले लिया। कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई अल्फ़ाबेट हो जैसे के होता है और वहाँ पे लिखा होता है के इज़ अ कांस्टेंट, के इज़ अ कांस्टेंट, तो हम क्या उसको बाहर ले आते, मतलब उसकी ये उसको यहाँ से ऐसे सी वाई को तोड़ के सी को बाहर ले आते, ठीक है। और मान लीजिए कोई अगर एन होता तो हम बिल्कुल यहाँ जैसे हमने 3 इंटू 2 किया, यहाँ हमने 3 इंटू 2 किया, सेम उसी तरीके से यहाँ हमने n इंटू क्या किया कांस्टेंट, वैसे ही हर जगह होगा, ठीक है, जहाँ पे अगर n भी हुआ और कांस्टेंट भी हुआ। ठीक है भैया, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास d इंटू यू प्लस वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इसमें हम क्या एडिशन वाला फंक्शन ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू जो हमारा फंक्शन है वो एक एडिशन वाले टर्म में है, तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इस पे इसको ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ओके, ये आपको याद करना है। तो इसके एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया, थोड़ा हम अच्छा ले लेते हैं। तो जैसे q इज इक्वल्स टू, q का मतलब क्या होता है, चार्ज, t स्क्वायर बाय साइन t। और हमसे पूछ लिया व्हाट इज द करंट, तो करंट क्या होता है, करंट होता है हमारे पास द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लिया, सॉरी। ये जो हमारा अगला फॉर्मूला है ये उसका एग्जांपल बनेगा, ओके। तो इस एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान ली मैंने यहाँ लिख दिया s इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, सॉरी, फिर 2t स्क्वायर प्लस 4, और हमें निकालना है v एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओके। तो अब यहाँ आप देख रहे होगे कि हमारा जो s है, जो हमारा v क्या होता है ds बाई डी टी, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हम सॉल्व करते हैं। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसका डी एस बाई डी टी, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। एस की वैल्यू क्या दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन डी टी। अब आराम से आप, वैसे मैं तो इसको एक ही बार में सॉल्व कर देता हूँ, पर अभी स्टार्टिंग है तो हम आराम से करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डी ऑफ 3t क्यूब अपॉन डी टी माइनस डी ऑफ 2t स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डी ऑफ, मैं लिख देता हूँ, अब आपको यहाँ पे कुछ अपने आप को चेक भी करना है, डी टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा n इज इक्वल्स टू क्या है 3, और 3, ये 3 क्या है कांस्टेंट, तो ये 3 आ जाएगा बाहर, और ये जो हमारा n है इस कांस्टेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाता है 9, और 9 यहाँ पे आ जाएगा t, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, हमें क्या करना होता है n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2, 9t स्क्वायर माइनस, सेम उसी तरीके से n मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 4t।
ठीक है, अब आप यहाँ पे बोले कि भैया काम करो ना, 4 को बाहर ले आओ, 4 को बाहर ले आओ, तो अकेला क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी बच जाएगा। अकेला डी बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है, तो वो भी क्या ऑटोमेटिकली जीरो ही हो जाएगा। तो हम कांस्टेंट के डिफ्रेंसिएशन को क्या बोलते हैं, जीरो। ओके, अब हमसे बोला है कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू क्या है, 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 9 में से 4 गए 5 मीटर्स या यूनिट्स, आप वो यूनिट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मल्टी, जो मैंने लास्ट एग्जांपल ले लिया था गलती से, वो हम इसमें यूज़ करेंगे अब। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, जैसे u इंटू वी, ओके, तो इसका क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसमें जो हमारा जब हम डी यू बाई डी एक्स करते हैं तो उसके साथ हमको वी भी मल्टीप्लाई करना है, और जब हम डी वी बाई डी एक्स करते हैं उसके साथ हमको यू मल्टीप्लाई करना है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर और अच्छे से समझने के लिए। तो ले लिए, चलो q इज इक्वल्स टू, हाँ, तो q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टी। अब यहाँ पे आप साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसलिए मैंने आपको टेबल बताई थी सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें निकालना है व्हाट इज़ द करंट। तो करंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, डी क्यू बाई डी टी। जिसने लास्ट क्लास नहीं सुनी है प्लीज़ लास्ट क्लास जाके कंटिन्यू करें, उसके बाद यहाँ पे आए। तो क्यू की वैल्यू पुट करें टी स्क्वायर साइन टी अपॉन डी टी। तो जैसे जैसे उस पर लिखा है फॉर्मूले पे वैसे वैसे हम पुट करते हैं। तो हमारा ये क्या, हमारा टी स्क्वायर हो गया यू और साइन टी हो गया वी। तो पहले वी, तो साइन टी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ओके, प्लस यू इंटू मतलब टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ साइन टी साइन टी अपॉन डी टी। ओके, तो यहाँ जो टी स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो सिर्फ 2 आगे आएगा और 2t बन जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन टी इंटू टू टी, साइन टी इंटू टू टी प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डी वाई डी एक्स कॉस टी। क्या होता था, कॉस टी। मैंने आपको कब बताया, जस्ट बताया ना, ये रहा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन टी का कॉस टी। यहाँ लिखते हैं कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू कॉस टी। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। अभी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सब के यूज़ बिल्कुल मतलब खाने में नमक बराबर, जैसे छोटा सा यूज़ होगा पर बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कोई हमारे पास जो मतलब अगर डिवीज़न में आता है, जैसे अभी हमने एडिशन कर लिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब हमारा क्या आएगा, डिवीज़न। क्या आएगा, डिवीज़न। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होगा, खाली जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा डिवीज़न में आता है तो डिवीज़न में कुछ नहीं होगा, खाली सब कुछ सेम रहेगा, खाली नीचे वी स्क्वायर से डिवाइड होगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली नीचे वी स्क्वायर से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। आगे मैं आपको समझाऊंगा चेन रूल, जिससे काफ़ी बच्चे भयानक तरीके से डरते हैं, पर डरना नहीं है। चलो समझाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करंट डिस्प्लेसमेंट में कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लो Q इज इक्वल्स टू, यहाँ ले लेते हैं जैसे T की पावर 4
टी की पावर 4, ये 9 तो नहीं लग रहा, टी की पावर 4 अपॉन tan x। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, टी की पावर 4 अपॉन tan x। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा करंट किसके बराबर हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी क्यू बाई डी टी होता है और डिवीजन में है, तो कौन सा वाला रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा u क्या है यहाँ पे, हमारी u है t की पावर 4 और v है tan x। ओके, तो v इंटू, यानी यहाँ कर लेते हैं i इज इक्वल्स टू डी, पहले आएगा v मतलब tan x इंटू डी की पावर d इंटू टी की पावर 4 अपॉन डी टी प्लस टी की पावर 4 इंटू डी ऑफ tan x अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v क्या है tan x, तो tan स्क्वायर x, क्या आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा नीचे और यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो tan x इंटू 4 टी क्यूब, tan x इंटू 4 टी क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, बताया था मैंने आपको tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो t की पावर 4 इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हो, कैसे काट सकते हो, आप sec स्क्वायर x को क्या बना सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर आप क्या कर सकते हो, tan x को बाहर ले सकते हो, फिर यहाँ से इसको क्या, यहाँ पे एक tan x बच ही जाएगा, पूरा नहीं कटेगा पर सिंगल tan x रह जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ चेन रूल। ओके, दिल थाम के बैठे, डरने का नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो चेन रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, डी यू इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, डी यू। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जैसे हमारा एक्सलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में उसका कर्व भी बताया था एक्सलरेशन का, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू होता है एक्सलरेशन। ठीक है भैया, होता है। जो हमारा डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है भैया। तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, अब यहाँ पे आपको चेन रूल की ज़रूरत समझ में आएगी। अगर ऐसे पूछ लिया तो डी वी बाई डी टी है ए, डी एस बाई डी टी है वी, और हमें पूछा है कि डी वी बाई डी एस कितना होगा। ठीक है, तो देखो डी वी बाई डी एस हम कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ लिखो डी वी बाई डी एस, यहाँ क्या आ गया, डी वी बाई डी एस इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी यू, डी टी हमारा हो गया डी यू यहाँ पे, इंटू डी टी अपॉन डी एस। अब देख रहे हो, ये यहाँ डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, डी एस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, डी एस बच जाएगा, पर कैंसिल नहीं करना है। हम क्या करेंगे इसको, जो हमारा जो ये डी टी बाई डी एस क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये आपको क्या लग रहा है, ये उल्टा हो गया, किसका उल्टा हो गया, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ तो मैं एक तो 1/v भी लिख सकता हूँ, या वहाँ जाके इसको v भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, ये देखो,
अगर मैं इसको यहीं पे करता हूँ तो ये होता है मेरा एक्सलरेशन, ये हो जाएगा मेरा 1/v। तो कैसे होगा ये, एक्सलरेशन इंटू 1/v। एक तो हम इसको a/v भी लिख सकते हैं, एक्सलरेशन अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। या फिर ये तो ऐसे हो गया, और यहाँ से आप एक्सलरेशन की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, dv/ds इंटू ds/dt इज इक्वल्स टू dv/dt। ये क्या आ जाएगा, dv/ds हमारा, हमें ये तो ऐसी कोई अननोन वैल्यू है, तो ds/dt क्या होता है, v इंटू dv/ds इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन। अब ये जो हमारा ये आया है ना, ये आपको याद रखना है, ये बहुत जगह यूज़ आने वाला है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं चेन रूल पे। और इससे तो पूरा फंडा आपका चेन रूल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल, v इज इक्वल्स टू 3t² + 1 इंटू 1/3 की पावर 1/3। हमें निकालना है एक्सलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया ये तो हो गया n, 1/3 क्या हो गया n, पर हमको ये n के साथ ही एडिशन सॉल्व करना नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल, ठीक है। तो सपोज मैंने जो मेरा v है, क्या है v, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो मेरा क्या है v को मैं बोलता हूँ z की पावर 1/3। अब v को ऐसी कोई आप टर्म ले सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल करेंगे, उससे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, z की पावर 1/3, ठीक है। तो मेरा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3t² + 1, ठीक है, 3t² + 1। तो मैं एक्सप्रेशन निकालता हूँ, एक्सप्रेशन क्या होता है, dv/dt, dv/dt पर मेरा v इज इक्वल्स टू क्या है, z, v इज इक्वल्स टू क्या है, z। तो मुझे क्या z में डिफरेंशिएशन का, क्योंकि मैं dz/dt तो कर नहीं सकता हूँ, डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो मैं इसको कैसे करूँगा, dv/dz इंटू dz/dt। और अगर मैं जब मैं v की वैल्यू z की पावर 1/3 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और यहाँ पे कहने को भी है कि कैंसिल करके ये dv/dt दोबारा बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या du बन गया, यहाँ की तरह du बन गया, और dy/dt ऐसे क्या dy/dx की तरह उसमें फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू क्या है, z की पावर 1/3, तो dz की पावर 1/3 अपॉन dz इंटू dz अपॉन dt। और अच्छा देखो यहाँ पे आसानी कितनी हो गई, और z की वैल्यू क्या है, 3t² + 1, 3t² + 1 अपॉन dt। ये था चेन रूल का मेन मकसद। देखा कितना आसान हो गया। अब ये क्या, n को बाहर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 z, और 1/3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 2/3 -2/3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एडिशन वाला रूल आ गया, एडिशन वाला रूल। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको करो, ये तो क्या कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ये 2 आगे आएगा तो 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा 60 × 60। अब z की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, z क्या है, 3t² + 1, 3t² + 1 की पावर -2/3 × 60। आ गया आंसर, कितने आराम से आंसर आ गया। देखा, ये थी चेन रूल की ताकत, ये है चेन रूल की ताकत। एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं इसमें। q इज इक्वल्स टू, एक एग्जांपल है, q इज इक्वल्स टू q साइन ओमेगा
क्यू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ठीक है, ये है क्यू की वैल्यू। फाइंड करंट एट t इज इक्वल्स टू 0, क्यू एंड ओमेगा, ये लो आपके लिए आसान हो गया। ओमेगा कांस्टेंट हो गया, उस पर सोचना ही नहीं, क्यू एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, अब देखो यहाँ चेन रूल कैसे यूज होगा, ध्यान से देखते जाओ। आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो करंट हमको पता है क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये जो हमारा अंदर का चीज़ है, क्या ये इसको हम मान लेंगे z इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो जो मेरा q का वैल्यू है, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q की वैल्यू हो जाएगी q साइन z। अब निकालते हैं, करंट निकालते हैं। अब d, q की वैल्यू क्या है, q साइन z। अब z में है तो अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। z की वैल्यू क्या, पहले यहाँ पे ऐसे लिखो, q साइन z अपॉन डी टी। z की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 अपॉन डी टी। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये किस में है, ये मल्टीप्लिकेशन में, पर यहाँ पे q क्या है, कांस्टेंट, तो 0 हो गया। तो d साइन z क्या हो जाएगा, cos z, साइन का क्या होता है cos, तो हो जाएगा q, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को लाएंगे बाहर, cos z, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया। पाई बाय 6 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, क्यों, कांस्टेंट है, और एडिशन में इसलिए 0 होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है सी वाई, इसलिए बाहर आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में था सी वाई, इसलिए क्यू बाहर आया, इसलिए ओमेगा क्या आएगा, बाहर आएगा, ओमेगा आया बाहर। और डी टी बाई डी टी कुछ नहीं होता, तो खाली क्या बच जाएगा, ओमेगा। तो क्या आंसर आया, क्यू कॉस जेड प्लस ओमेगा, क्यू कॉस जेड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड की वैल्यू क्या है, क्यू जेड की वैल्यू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 इंटू ओमेगा, क्या आंसर आ जाएगा, क्यू ओमेगा स्क्वायर टी प्लस पाई बाय 6 ओमेगा। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ बोल दिया टाइम निकालो, सॉरी करंट निकालो एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, कुछ नहीं करना है, खाली t की वैल्यू 0 पट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स। अब आता है जो हमारा थर्ड पैरामीटर क्या था, स्पीड। तो स्पीड हमने डिफरेंशिएशन से देख लिया कि स्पीड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होता है, ds बाई डी टी, और जो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट वाला ऐसे नहीं है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वाला ऐसा आप ऐसे बनाते हैं, और स्पीड वाला ऐसा हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब बताऊंगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया ds बाई डी टी। आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन, जो मैंने आपको बताया था, सबसे बढ़िया चीज़, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, यानी जो ये n है ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कब, व्हेन x इज मच स्मॉलर देन 1, जबकि मतलब बहुत छोटा है x 1 से, तब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/1.02, 1/1.02, ओके, 1/1.02। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये हो जाएगा 1.02 की पावर -1, उल्टा कर देंगे तो ये फिर कैसा बन जाएगा 1 + 0.02 की पावर -1। अब देखो जो मेरा x है, ये जो मेरा x है, ये जो x है, ये क्या 1 से कितना छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। 1 और 0.02 काफ़ी छोटा हो गया 1 से, तो इसमें हम ये मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, बड़ा आसान है, ये हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 1 + n की पावर क्या -1 0.02, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.98। अब यहाँ मैं एक बार फेस कैम लाऊंगा, ज़रूरी है, एक चीज़ बतानी है। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन से क्या आंसर आया 0.98, क्या आया 0.98। और अगर मैं कैलकुलेटर लगाता हूँ 1 / 1.02, क्या आंसर आया देख रहे हो 0.9803921569, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। ओके ठीक है भैया, ठीक है। ये है मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन की ताकत। पर ये स्टंट हमें तभी मारना है जब जो हमारा x आपको दिखेगा वो क्या 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या होगा, इसको हम ऐसे करेंगे 1/, ये क्या होगा 1000 × 1.008, सेम ही बात आई है। ठीक है, 1000 का क्या हो जाएगा इन्वर्स, 1.008 क्या हो जाएगा इन्वर्स, 1.008 का क्या हो जाएगा इन्वर्स अपॉन 1000। ऊपर वाला सॉल्व करो, हो जाएगा 1 + 0.00, सिर्फ इतना ही होगा, 2 बार 0 आएंगे और 8, ठीक है, की पावर -1। x इज़ वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन 1, x की वैल्यू क्या है 0.008। सॉल्व करते हैं 1 + -1 × 0.008 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा बन के, ये बन जाएगा हमारा 9.92 × 10 की पावर -4। आपको फिर से मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन की ताकत चेक करनी है, तो लेट्स चेक थ्रू द कैलकुलेटर आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, क्या है 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 1008। आप 10 की पावर -4 को ब्रेक करेंगे, यही छाएगा। ओके डन। ये था मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन का पहला पार्ट। अगला है थीटा वाला पार्ट। ये देखो, जब थीटा रेडियन में हो और बहुत छोटा हो, मतलब जो r और l का बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो l है हमारा वो r से काफ़ी ज़्यादा ही छोटा हो, l जो है हमारा r से काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा साइन थीटा और टैन थीटा और थीटा होता है, जो हमारा साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा होता है, वो क्या होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। देखो जो हमारा थीटा होता है, थीटा किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, जिसको हम प्यार से L/R भी बुलाते हैं, ठीक है। और अब हमारा क्या है, जो थीटा रेडियन में है, थीटा क्या है रेडियन में, तथा थीटा रेडियन में है, और जो हमारा L है वो क्या है मच स्मॉलर देन, मतलब वेरी स्मॉल, जो हमारा L है वो है वेरी स्मॉलर देन R, बहुत छोटा है। तो देखो जो हमारा टैन थीटा है
tan थीटा क्या होता है, L बाई आर, इसे तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। sin थीटा क्या होगा, अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिंस L इज मच मच स्मॉलर देन R, L इज मच मच स्मॉलर देन R, तो यहाँ पे मैं एक तरह से क्या लिख सकता हूँ अब, L अपॉन R। क्यों, L की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो सिर्फ अपॉन आर स्क्वायर आएगा। मतलब आप समझ लो L मान लो R हो गया 1, तो L हमारा क्या हो गया 0.0002, ठीक है। अब इसमें मैं अगर ऐड करूँगा तो ये क्या बनेगा 1.0002, ठीक है। और ये 1 अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वली हैं, इसीलिए हम यहाँ से L स्क्वायर हटा देते हैं। L स्क्वायर क्या करते हैं, हटा देते हैं, L स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक ठीक, डन 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 डन। इसीलिए जो हमारा tan थीटा sin थीटा और थीटा बराबर आ जाते हैं, L बाई आर जो थीटा है उसी के बराबर है। ओके ओके, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। अभी एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, फंडे क्लियर हो जाएंगे भैया। ये गोला दिया हुआ है, ठीक है, और गोला का रेडियस है 2 मीटर का, गोला का रेडियस है 2 मीटर का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट बी और एवरेज स्पीड, ठीक है। पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे निकलेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें निकालना है पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो आप 1 मिनट ट्राई करो, फिर हम करते हैं सॉल्व, ओके।